तो दोस्तों मुझे पता चला है कि आप लोग जानना चाहते हो क्लास 12th अकाउंटेंसी के कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक करेंगे जिससे हमें अच्छा स्कोर करने को मिल जाएगा मिड टर्म के अंदर। तो देखो वैसे तो अलग अलग स्कूलों के अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। कई सारे स्कूल वाले हैं जो फर्स्ट बुक के साथ थर्ड बुक देते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस का, और कई सारे होते हैं जो फर्स्ट बुक के साथ सेकेंड बुक के चैप्टर को डालते हैं। बट ये मानता हूं कि फर्स्ट बुक का चैप्टर तो पक्का पक्का एग्जाम में आने वाला है। तो हम बात करेंगे कि फर्स्ट बुक के कौन कौन सा चैप्टर, कौन कौन सा टॉपिक और कौन कौन से कंसेप्ट कितने नंबर्स के भी एग्जाम में आते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे इसमें। तो देखो बेटा, अकाउंटेंसी में जितने भी क्वेश्चंस आप लोग पढ़ोगे वो सब के सब जो है वो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल की बात करते हैं। अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं तो फंडामेंटल में जो सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस आता है वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के ऊपर, कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपको पक्का पक्का बनाना पड़ेगा, उसके बारे में सीखना पड़ेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए आपको मालूम होना चाहिए हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन एंड कमीशन। अगर इसके कोई कंसेप्ट आपको नहीं आते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बना पाओगे। एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन आता है, पक्का आता है। दूसरी बात करें अगर, तो गारंटी ये चॉइस में आ सकता है कई बार, नॉर्मली ये बोर्ड एग्जाम में आता है। बट स्कूल वाले कोशिश करते हैं पेपर ऐसा ड्राफ्ट करने की जिससे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस की तैयारी हो पाए, इसलिए वो गारंटी के क्वेश्चंस भी डाल देते हैं। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चांसेस है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के आने की। इसके अलावा बात करेंगे पास एडजस्टमेंट, ये भी एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पास एडजस्टमेंट में भी कौन सा क्वेश्चन जिसमें वो ओमिशन वाला कंसेप्ट होता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया, या हमने प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट दिया, दैट इज कॉल्ड एरर वाले क्वेश्चन, जब वो प्रॉफिट एंड लॉसेस को गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो पहले चैप्टर में हमें सिर्फ दो ही क्वेश्चन, दो ही चैप्टर, दो ही टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, और वो कौन कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाएंगे और पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। अगर मैं बात करूं सेकंड चैप्टर के बारे में, दैट इज कॉल्ड गुडविल। तो बेटा गुडविल में वैसे तो मैंने बहुत सारे टॉपिक पढ़ाया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बट आप क्या करोगे, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट वाले क्वेश्चन, वो भी एडजस्टमेंट वाले पक्का करके जाना, इसमें से आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। वैसे सुपर प्रॉफिट के चांसेस कम है लेकिन कुछ एग्जाम में डाल देते हैं, कैपिटलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। तो आप सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड वाले क्वेश्चंस करना, कौन से, कैपिटल एडजस्टमेंट, वो जो पास एडजस्टमेंट वाला होता है, वो वाले क्वेश्चंस आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। अगर मैं बात करूं थर्ड चैप्टर के बारे में जिसका नाम है चेंज इन पीएसआर, तो मैंने आपसे कहा था कि चेंज इन पीएसआर में पांच टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। चेंज इन पीएसआर में चेंज इन पीएसआर भी पढ़ते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी पढ़ते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड फुल प्लेस। इतना सब कुछ कभी भी चेंज इन पीएसआर का नहीं आता है। चेंज इन पीएसआर में सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आएगा, जो गेनिंग टू सेक्रीफाइस हम लोग करते हैं, और दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसमें मैंने आपको बताया था कि 3 या 4 रिजर्व गिवन होता है। आपको जनरल रिजर्व गिवन है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस गिवन है, और आपसे कहता है कि आप इन सब का सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखाओ। एग्जाम में सबसे ज्यादा चेंज इन पीएसआर के इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार करके जाना है आपने। बात करें अगर एडमिशन के बारे में, तो बेटा एडमिशन के अंदर हमें लॉन्ग क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। लॉन्ग क्वेश्चन पे, वो भी कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन, जो कैपिटल एडजस्टमेंट में आता है। मतलब आपको याद होगा कि एडमिशन में मैंने 7 टॉपिक बताया था, लेकिन 7 में से सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आता है वो है लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। हाँ, आप चाहो तो एडमिशन में हिडन गुडविल की थोड़ा प्रैक्टिस जरूर करके जाना, हिडन गुडविल के क्वेश्चंस भी पूछ लेता है हमारा एग्जामिनर। अगर मैं बात करूं रिटायरमेंट के बारे में, तो रिटायरमेंट में बेटा, रिटायरमेंट के अंदर भी हमें क्या पढ़ना है, लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ना है, वो भी कौन से वाले, कैपिटल एडजस्टमेंट वाले। रिटायरमेंट का सवाल भी लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा कैपिटल एडजस्टमेंट का। बात करते हैं अगर डेथ के बारे में, तो बेटा डेथ में हमें एक तो कैपिटल अकाउंट बनाना है, किसका, डिक्रीज्ड पार्टनर्स कैपिटल का, जो भी मरने वाला पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई है उसका कैपिटल अकाउंट। ये एग्जाम में 4 नंबर का पक्का पक्का आता है, इसको अच्छे से तैयारी करके जाना। और दूसरा लोन अकाउंट की प्रिपरेशन करके जाना, एग्जीक्यूटिव का लोन अकाउंट बनाएंगे या डिक्रीज पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाएंगे, इसके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं डिसोल्यूशन के बारे में, तो डिसोल्यूशन में हमारे पास 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। एक लेजर अकाउंट, जिसमें वो हमसे कहेगा प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। या कई बार जर्नल भी पूछ लेता है, तो जर्नल एंट्री और लेजर दोनों में से चॉइस आएगा, दोनों नहीं आते हैं। इट मींस कि जब भी आप डिसोल्यूशन की क्वेश्चंस की तैयारी करोगे तो जर्नल और लेजर दोनों पढ़ के जाना। ये एग्जामिनर के ऊपर चॉइस होता है कि वो जर्नल वाला क्वेश्चन डालते हैं या
लेजर वाला डाल दे। तो पार्टनरशिप में आपको सारे टॉपिक को फुल डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिवीजन कैसे करें, मिड टर्म की तैयारी कैसे करें, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन में हम कैसे प्रैक्टिस करें, तो आप इन सारे टॉपिक को अच्छे से करके जाना, पक्का आपके एग्जाम में स्कोर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, और इन क्वेश्चंस में जो भी दिक्कत होगी आप मुझे बता सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।